चले आओ, थोड़ा आराम करो। हाँ, ये सकस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यही शब्दों से कहते हैं, चले आओ, थोड़ा आराम करो। जब मैं आज का ये सुसमाचार पाठ में मनन चिंतन कर रहा था, उस समय मेरे मन में ये विचार उठा, प्रभु यीशु के लिए और भी हम 3 नाम दे सकते हैं, और भी 3 नाम दे सकते हैं। पहला है, प्रभु यीशु का नाम हम ये दे सकते हैं, न्याय देने वाला राजा। न्याय देने वाला राजा। और दूसरा नाम है शांति का राजा। और तीसरा नाम है दयालुता का राजा। हाँ, इस किस्म में प्यारे भाइयों बहनों, पहला नाम न्याय देने वाला राजा। न्याय का सरल भाषा में अर्थ यह है देना, प्रदान करना। हाँ, इस किस्म में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने बहुत कुछ दिया। रोगियों को चंगाई प्रदान किया, पापियों को पाप क्षमा दिया। और पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने शरीर और रक्त को आहार के रूप में हम लोगों को दिया। और पुण्य शुक्रवार के दिन हम देखते हैं प्रभु यीशु सूली पर मरकर अपनी जान को न्यौछावर किया, कुर्बानी दिया। और दूसरा है शांति का राजा। शांति का सरल रूप से हम अर्थ समझने के लिए कोशिश करेंगे। जो टूटा है उसको जोड़ना है। प्रभु यीशु, जो ईश्वर से लोग पापमय दुनिया में जीवित रहते हुए ईश्वर से दूर हो चुके थे, उनके पास प्रभु यीशु गए, मानवता लेके गए और उन सभी लोगों को लेके ईश्वर के पास आके जोड़े। शांति का राजा। और तीसरा है दयालुता का राजा। दयालु, तरस वो आ जाना। अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम रोज़ देखते हैं, किसी को देखने के बाद तरस वो आ जाते हैं, कहते हैं बेचारा। कहने से नहीं होता है। सेवा भाव हमारे अंततम से बाहर निकल के आना है। प्रभु यीशु ने जो किया है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, चले आओ, थोड़ा आराम करो। क्योंकि इंसान के लिए आराम, विश्राम की ज़रूरत है। जब हम विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तब बीते समय के बारे में हम सोचते हैं, याद करते हैं, उन चीज़ों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु की ज़िंदगी के बारे में, उनके स्पेशलिटी के बारे में एक कवि एक कविता लिखता है। वो कवि कहता है, कल शाम के वक्त मैं बाजार में गया, एक गुलाब का फूल लेके आया। वो फूल को मैं अपने ऑफिस में टेबल के ऊपर रखा और उस ऑफिस में दीवार पर एक कागज से बना हुआ फूल टंगा हुआ था। जैसे वक्त बीते बीते वो गुलाब फूल का पेटल्स गिरने लगा। दीवार पे टंगा हुआ कागज वाला माला इस गुलाब को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, वक्त भर तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम क्या है। तब वो गुलाब ने कहा, मर मर कर जीने से अच्छा जी जी कर मरना बेहतर है। हाँ, इस कसम में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बगीचे में खिला हुआ एक सच्चा गुलाब का फूल जैसा है। उन्होंने जी जी कर मरे। और उस प्रभु को हम लोग हर मिस्सा बलिदान में, हमारे अंततम में परम प्रसाद के रूप में हम लोग स्वागत करते हैं। हमारा गुण भी, हमारा स्पेशलिटी भी वैसा ही होना चाहिए।
हाँ, यीशु कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमसे ये कहते हैं, जी जी कर मरो। मर मर के जीना नहीं, जी जी कर मरो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उस कहानी में हम देखते हैं ईश्वर बैठकर देखते हैं, सोचते हैं और अपने स्वर्गदूतों को बुला के कहते हैं, मैंने पूरा संसार को 7 दिन में बनाया, लेकिन मैं उसको देखना चाहता हूँ। इसलिए आप स्वर्गदूत लोग इस धरती में जाइएगा और वहाँ पे आपको जो अच्छा लगा और आपके लिए जो बहुमूल्य चीज लगा उसको लेके आइएगा स्वर्ग में। इसलिए कुछ स्वर्गदूत इधर उधर निकले। कोई स्वर्गदूत ने सोने का आहार को देखा, उसको अच्छा लगा और बहुमूल्य चीज लगा, उसको लेके आया। और दूसरा स्वर्गदूत गया, चांदी का चीज़ों को देखा, उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत रोशनी के साथ चमक रही थी, उसको लेके आया। वैसा ही कुछ स्वर्गदूत इधर उधर जाके उनके लिए जो भी पसंद था, बहुमूल्य चीज़ जो वो समझे थे, सबको लेके आए। आखिर में ये स्वर्गदूत ऐसा ही वापस ही आ ही रहा था। एक ऐसे जगह पे एक दादी ने अपने पुराने बचा हुआ प्रॉपर्टी पैसे के ओर से पैसे से कुछ गरीब एवं अनाथ बच्चों के लिए खाना खिला रही थी। जब ये स्वर्गदूत ने देखा वहाँ पे गरीब एवं अनाथ बच्चे बड़ी खुशी के साथ मजा लेते हुए खाना खा रहे थे। जब उन लोग वो बच्चे खाना खा रहे थे, ये दादी माँ उनको देख रही थी। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। स्वर्गदूत ने सोचा, ये मेरे लिए बहुमूल्य चीज लग रहा है, ये आंसू का बूंद जो है मेरे लिए बहुमूल्य चीज़ है बोल के एक छोटा सा कटोरी में एक बूंद आंसू को ले लिया और सब वापस गए स्वर्ग में। ईश्वर के सामने सभी स्वर्गदूत अपना अपना जो भी लाए थे सबको पेश किए थे। सोने के आहार में चमक नहीं थी, चांदी के चीज़ों में चमक नहीं थी, ऐसा ही स्वर्गदूत जो भी लेके आए चमक नहीं थी, लेकिन वहाँ पे वो कटोरी में रखा हुआ आंसू का बूंद का चमक इतना प्रकाशमय थी। हाँ, यीशु कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम तहे दिल से दूसरों के लिए कुछ बांटते हैं, कुछ देते हैं, कुछ प्रदान करते हैं, उससे बढ़कर कोई खुशी हमारे लिए नहीं है। लेकिन आजकल के दुनिया में हम देखते हैं, आधुनिक दुनिया में हम देखते हैं, लोग दुश्मनी का बीज बो देते हैं। जब दुश्मनी का बीज बो देते हैं, वो बढ़कर एक पौधा होकर बड़ा पेड़ बन जाता है। उस पेड़ में पाप के नाम पर अलग अलग तरीके से फल निकल आता है। गर्व, घमंड, गुस्सा, स्वार्थपूर्ण जिंदगी। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, दयालुता का राजा बनो जैसे मैं था। हाँ, यीशु कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा हमसे यही चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, बिना चरवाहे के भेड़ों जैसे लोग हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, एक दूसरे को बांट दिया करो, तुम्हारे पास जो है दूसरों के लिए दिया करो, और कम से कम अपना वक्त दूसरों के लिए दिया करो। तो आइए आज के सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु को, पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और हम विशेष रूप से उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, दयालुत्व का राजा, शांति का राजा एवं आप मेरे लिए न्याय दिलाने वाला राजा है। आपके जैसे मुझे बनाइए ताकि आप मेरे हृदय में निवास करेंगे। जरूर
मैं भी आपकी बताई हुई मार्ग पर चलते हुए आपके विश्वास में मजबूत हो जाऊं कह के प्रार्थना करें। आमीन।